जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। खालिक़े अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन? या रसूल अल्लाह, तू ना आता तो ये इंसानों को समझाता कौन? खालिक़े अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन? अगर कफील अमर शेर अच्छा पढ़ रहा है और उलमा की दाद चाहता हूँ लफ्ज पर कि या रसूल अल्लाह, खालिक़े अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन? तू ना आता तो ये इंसान को समझाता कौन? मेरे करीम आका बद्र इस्लाम भी तू, दीन का खुर्शीद भी तू। या रसूल अल्लाह, बाई खालिक़े अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन? तू ना आता तो ये इंसानों को समझाता कौन? और बद्र इस्लाम भी तू, दीन का खुर्शीद भी तू। तू अंधेरों से न टकराता तो फिर टकराता कौन? बद्र इस्लाम भी तू, दीन का खुर्शीद भी तू। बद्र इस्लाम भी तू, दीन का खुर्शीद भी तू। तू अंधेरों से न टकराता तो टकराता कौन? और या रसूल अल्लाह, तुझको इस वास्ते मेराज पे बुलवाया गया, आसमानों की जमीनों पे खबर लाता कौन? तुझको इस वास्ते मेराज पे बुलवाया गया। या रसूल अल्लाह, तुझको इस वास्ते मेराज पे बुलवाया गया, आसमानों की जमीनों पे खबर लाता कौन? खालिक़े अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन? तू ना आता तो ये इंसानों को समझाता कौन? बद्र इस्लाम भी तू, दीन का खुर्शीद भी तू। तू अंधेरों से न टकराता तो फिर टकराता कौन? तुझको इस वास्ते मेराज पे बुलवाया गया, आसमानों की जमीनों पे खबर लाता कौन? आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ वक्त के सबसे कीमती यसासा, वक्त का सबसे चलता हुआ खतीब हजरत अल्लामा, लोग जानते हैं कि तारीखें लेने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है। ये तो नौजवानों का जिगर है अल्हम्दुलिल्लाह कि जाकर के मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की तारीख मिल गई है। मैं इस शहर के बड़ों को कहता हूँ कि अपने बच्चों को दुआएं दे ताकि हर साल हुजूर की आमद का जश्न मनाए। आइए मोहब्बत के साथ एक बार दिल लगाए, कोई हाथ नीचे न रहे। याद रखिए, कफील अंबर देखे न देखे, मेरे करीम आका जरूर देख रहे हैं। और इस नियत के साथ हाथ उठाओ कि या रसूल अल्लाह, आपकी आमद का वक्त है। हम गरीब जरूर हैं मगर गलीज नहीं है मेरे आका। हम गुनहगारों को एक बार मदीना शरीफ बुला लें। मोहब्बत और एहतराम के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे सरकार, जश्न विलादते मुस्तफा, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साये में सर उठा के चले, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, तो ताज सर पे शफात का वो सजा के चले। नशे की इल्लतो हुर्मत का था ये पहलू भी कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। नशे की इल्लतो हुर्मत का था ये पहलू भी कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करब बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगुक़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद, क़िबला दी मदद, काबा ईमा मदद, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतुब आलम भी ज़नम,
बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, मैं बस एक जान दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमामी मेंबरान जलसा, बानियान जलसा और जुमला हाज़रीन जलसा को। अल्लाह करीम हम सब को मुस्तफ़ा जान रहमत की विलादत की सौगात अता फ़रमाए और हुजूर की आमद बाबरकत की हम सबको बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। यकीन करें मिंबर शरीफ पर ये बाबरकत शख्सियात आप गौर से देखें, कुछ ऐसे उलमा भी हैं जिनके बाल सफ़ेद हो चुके लेकिन अभी तक मिंबर शरीफ पे बैठे हैं। यकीनन ये इनकी नवाजिशात हैं, इनकी मोहब्बतें हैं, वरना कौन इस उम्र में आराम करना नहीं चाहता। हर शख्स आराम करना चाहता है लेकिन अभी तक इनका बैठना ये हमें सिखा रहा है लोगों, हमें हुजूर से प्यार अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा है, अपने आराम से ज़्यादा। और क्यों ना हो, आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं अपनी जानिब से आप सभी हज़रात को मुस्तफ़ा की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम तमाम अहले सुन्नत पर मुस्तफ़ा जान रहमत के नज़र करम की बारिश फरमा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें और आपको बैठने का मौका मिला और ये अरकान कमेटी की मेहनतें रहीं, मोहब्बतें रहीं, जो हम और आप एक जगह जमा हो गए। तो कोशिश ये रहेगी कि कुछ देर हुजूर की विलादत की बातें हो जाएं और कुछ ऐसी बातें जिनका हमारे बीच होना ज़रूरी है, कुछ ऐसे काम जो हमारे बीच ना होना ज़रूरी है, उन पे भी कुछ गुफ्तगू हो जाए। बस मेरी इतनी गुजारिश है, जितनी देर भी गुफ्तगू सुने ना मोहब्बत से सुने। ये ज़रूरी नहीं है मैं मुरादाबाद से आया हूँ तो उस वक्त तक मेरा काम नहीं होगा जब तक 1.5 घंटा बोल ना लूँ, ऐसा नहीं है। बस ये मिजाज है कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जब मैं देखूंगा कि आप सोने लगे तो बात ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी समातों को थकाऊं। बस जब भी हुजूर का जिक्र सुना करो ना, इस नीयत से सुना करो, अल्लाह हमारा ज़ाहिर भी बदल दे, हमारा बातिन भी बदल दे। यकीनन आपका वक्त बड़ा कीमती है, इतना कीमती वक्त है कि इसकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मुझे आपकी मोहब्बतें ले आई हैं, क्योंकि मेरी आपसे पहली मुलाकात है। ये तो बाद में कहूँगा जाकर के मोहब्बतें कैसी थी। मुझे और आपको अगर लाई हैं तो मदीने वाले की मोहब्बतें लेकर के आई हैं। आप भी हुजूर के नाम पे जमा हुए हैं, मैं भी हुजूर के नाम पे आया हूँ और ये उलमाए अहले सुन्नत भी हुजूर के नाम पे आए हैं। बस यही तो झगड़ा है कफील भाई। मेरी ख्वाहिश ये रहती है यार, जलसा कोई भी हो, मिंबर कोई भी हो, सिर्फ हुजूर की बातें होनी चाहिए, सिर्फ हुजूर की बातें होनी चाहिए। बड़ी तकलीफ होती है हज़रत, इतनी तकलीफ होती है, उम्मत का शिराजा बिखर चुका है। आज उम्मत का कोई पुरसाने हाल नहीं है और हम बस अपने हिस्से की रोटी पे लड़ रहे हैं। कब तक लड़ेंगे? तब तक जब तक ये उम्मत हिंदुस्तान से मिटे, तब तक ये जब तक हमारी बोटियां कुत्ते नोच लें तब तक। अगर बचना चाहते हो तो सिर्फ एक उसूल कायम कर लो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। हाँ, जहां जाइए नए झगड़े, जहां जाइए नए फसाद। 12वीं शरीफ है, हर घर सजेगा, अल्लाह करे सज जाए, हर घर पे झंडा लगेगा। लेकिन एक सवाल है, मिंबर से लेकर नीचे तक सारे लोग अगर बात सच्ची हो तो तायीद करें। हम घर भी सजा लेंगे, दर भी सजा लेंगे, गलियां भी सजाएंगे, बताओ दिल कब सजाओगे? दिल कब सजाओगे? दिल तो वही मैले के मैले रह गए। झंडियां हमने लगाई, घरों पे लाइटिंग हमने की, लेकिन बता दिल को तूने कब सजाया? कल भी इसमें भाई का बुग़्ज़ था,
आज भी भाई का बुग़्ज़ है। कल भी इसमें पड़ोसी का इनाद था, आज भी पड़ोसी का इनाद है। बताओ इसे कब बदलोगे? मैं तो ये कहूँगा भाई, इस बार घर बाद में सजाना है, दिल पहले सजाना है, दिल पहले सजाना है। हाँ, ये जो इख्तलाफात और फुरूई मसाइल पे जो इतनी लंबी लंबी बहसें हो गई, आज कोई उम्मत को देखने वाला नहीं। ये कहाँ जा रही है? मैं तुमसे एक बात कहूँ, बड़ी तकलीफ़ की बात है। मैं भी परसों एक न्यूज़ पढ़ रहा था, परसों किसी ने आर्टिकल अखबार में दिया कि 2022 के अंदर 7 लाख कुछ लड़कियां मुर्तद हो चुकी है। इस दर्द को कौन समझेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? बुरा ना मानना, मैं पक्का बरेलवी हूं और मैं समझता हूं मुझसे पक्का कोई बरेलवी नहीं, लेकिन वो करो जो आला हजरत करके गए हैं। ये रज़वियत है। उम्मत के दर्द को कौन समझेगा? 7 लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, कौन है जिम्मेदार इसका? बताया जाए। पीर अपने चक्कर में कि मेरे नजराने का बनाऊं, हकीम अपने उस मामलात में कि मेरे मरीज का मनाऊं, सब अपने अपने उस पर लिखे हैं, मगर बताओ उम्मत के लिए कौन है? अगर हम खड़े नहीं हुए तो बेटियां कैसे बचेंगी? एक बात याद रखना, हमने अपनी अक्ल लगाई थी कल दीन को लेकर के। जब उलमा कहते थे ना, ये दरसगाह में पढ़ाने वाले जिनकी जिंदगी गुजर गई काला काला रसूलुल्लाह कहते कहते, और भाई मैं सोचता हूं कि इनके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं। जब खुदा पूछेगा ना हमसे जिंदगी कहां गुजारी, तो हम क्या जवाब देंगे? मगर जब इनसे खुदा पूछेगा जिंदगी क्या गुजारी, ये कहेंगे मालिक जब तक जागते थे तेरा और तेरे महबूब का पैगाम जमाने को सिखाते थे। ये जमात है और हमारी कौम, अल्लाह भला करे इसका, हमने उनकी कदर नहीं जानी जिनकी करनी थी, हमने उनकी कदर की जिनकी नहीं करनी थी। हाँ, नंगा बंदा मिल गया, पीछे पड़ गए, बहुत पहुंचा हुआ भाई, कपड़े ही नहीं पहनता, इतना पहुंचा हुआ भाई जो चाहो बता देगा। नहीं, अब वो दौर नहीं है, दुनिया पड़ चुकी है, इल्म सबके पास है। ये ना देख कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ये देख इसका किरदार मुस्तफ़ा के किरदार से कितना मिलता हुआ है, ये देखा करो। आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं और कौम बस्तियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जलसे की भीड़ ज़्यादा हो, मेरे उर्स की भीड़ ज़्यादा हो, मेरे मेले की भीड़ ज़्यादा हो, और भाई भीड़ें बहुत लग गई। अब कुछ ना कुछ उम्मत के लिए करो। जब ये उलमा कहते थे ना कि बेटियों को पर्दे में रखो, तो लोग कहते थे मौलवी कैसा पर्दा होना चाहिए? ये कहते थे हुजूर ने अपनी बीवी से कहा था अंदर चली जाओ। सहाबी नाबीना थे, उन्होंने कहा था हुजूर ये तो अंधे। हुजूर ने अपनी बीवी से कहा कि ये तो अंधे हैं लेकिन तुम्हें तो नजर आता है। तो कौम ने कहा, क्या जवाब दिया था? हमारी कौम ने कहा था जनाब मौलवी साहब पर्दा दिल का होता है, पर्दा दिल का होता है, अगर दिल साफ तो सब साफ। हमने ये कह के मौलवियों के मुंह बंद किए थे, जरा उठा तो अपनी तारीख। तुमने ये कह के मौलवियों के अपने मौलवियों के मुंह बंद किए कि पर्दा दिल का होता है, नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल साफ तो सब साफ है, लेकिन तुझे पता नहीं है कुरान तो ये कहता है ईमान वालों नजरें नीची करके चला करो। ए कुरान बता तो सही, नजरें क्यों नीचे कराई गई? बताया गया कि गुनाह का सबसे पहले असर नजर पे होता है। जब नजर भटकती है तब दिल भटकता है, जब दिल भटकता है तब जाके नफ्स भटक जाया करता है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। हमने मौलवियों के मुंह बंद किए। बचा लो बेटियां, अगर अब भी हया है तो। डिग्रियों के लिए बेटियां बेच दी। मेरी बेटी IAS कर रही है, वो क्या करेगा ऐसे डिग्री का? अगर इज्जत चली गई और IAS बन भी गई, क्या करेगा ऐसे कागज का? आबरू चली गई और बेटी अगर MBBS बन भी गई, क़यामत में सिर्फ तेरी बेटी नहीं, तुझे पता है वो बेटी भी आएगी जिसे दुनिया खातून जन्नत कहती है। वो बेटी भी आएगी जिसे आयशा सिद्दीक़ा कहा जाता है। वो बेटी भी आएगी जिसे आसिया कहा जाता है। तेरी बेटी भी खड़ी होगी, क्या जवाब देगा? तैयारी कर लो यार। नहीं, इस बार दिल भी सजाना है, दिल भी सजाना है। और यह ऐद कर लीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, जिसने भी इस्लाम के कानून से बगावत की है उसने ठोकर ही खाई है। हाँ,
हम कितने बेरारफ हो चुके हैं, ज़रा गौर किया हमने? अपनी बेटी भेज दी किसी की बाइक पे बैठा के। मैं गैर मुस्लिमों की गाड़ियों में नकाब पहनी हुई बेटियों को देखता हूं, नकाब पहनी हुई, क्या नहीं जी वो भाई लगता है, हमारे घर में आता बेटे की तरह, मुझे पापा कह के आवाज देता है। शर्म कर, तू किसी सलाम का मानने वाला है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे हुजूर ने क्या ना दिया? चलने का तरीका मुस्तफ़ा ने दिया, बैठने का तरीका मुस्तफ़ा ने दिया, बोलने का सलीका मुस्तफ़ा ने दिया। मुस्तफ़ा ने तुम्हें हर तरीका दिया ज़िंदगी का, माँ की गोद से लेके कब्र तक का सलीका आका सिखा के गए, और अब भी तू मुझसे मुखालफत करके कहता नहीं जी कि ये मेरे बेटे की तरह घर में आता है, भाई की तरह घर में आता है। बैठा दिया तूने किसी की गाड़ी में अपनी बेटी को, बैठा दिया किसी की बाइक पे तूने अपनी बेटी को। और यार गैर मुस्लिम तो छोड़, तुम अपनी बेटियों को कहते हो कि ये चचाजाद भाई के साथ जा रही है, खालाजाद भाई के साथ जा रही है, अपने कजिन के साथ जा रही है। और यार ये होता क्या है कजिन? इस्लाम तो इतना महजब और पाकीज़ा मजहब है, इतना मोहतात मजहब है। मजहब इस्लाम का अपना कानून ये है, अगर बेटियां जवान हो जाएं, सगे भाई बहन को एक बिस्तर पर बदन से बदन लगा करके बैठने की इजाजत नहीं है। और बता तो सही, अगर सगे भाई बहन को इस्लाम एक जगह बैठने की इजाजत नहीं देता, तो तेरी बेटी को कजिन की बाइक पे बैठने की इजाजत किसने दे दी है? जब तक ये कानून नहीं अपनाओगे, बेटियां खो दोगे, खो दोगे बेटियां। और चैलेंज के साथ, और तुमसे भी एक बात कह के जाना चाहता हूं, पीर हो मौलवी हो, अगर हुजूर के कानून पे नहीं तो लात मार दो, कह दो जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा, तालीमाते मुस्तफ़ा, सीरते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है हजरत आसिया के कीले ठोकी गई, हाथों में, सीने में, पेट में, कितनी बड़ी इस्लाम की कीमत चुकाई थी उन्होंने, अपने ईमान की कीमत कितनी बड़ी चुकाई उन्होंने। आज क्या लगा तेरा? ना पीर का लगा, ना मौलवी का लगा, जो भी लगा है आमीना के लाल का लगा है। हाँ सच्ची बात है, ये सिर्फ उन्हीं का लगा है। अल्लाह अकबर। जानते हो हुजूर मेराज में जाने लगे तो एक मिट्टी से जन्नत की खुशबू आई। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये खुशबू कैसी है? फरमाने लगे हुजूर ये एक माँ और उसकी बेटियों की कब्र है यहाँ पे, उससे मिट्टी, उसकी मिट्टी से जन्नत की खुशबू आ रही है। हुजूर फरमाने लगे जिब्रील हुआ क्या था? कहने लगे जब फिरौन का दौर था ना, तो उसने माँ से कहा कि मुझे खुदा मान। उसने कहा नहीं मानूंगी। उसने एक बेटी को लिया, तंदूर उसमें डाला खोलते तेल में, माँ तो माँ थी ना, तड़प गई। बज़ाहिर तो वो जलना बच्ची का तड़पना माँ ने बर्दाश्त किया, फिर दूसरी बेटी को डाला। अल्लाह अकबर। जानते हो फरमाया जिब्रील ने हुजूर उसने दोनों बेटियां दे दी थी, लेकिन खुदा की वहदानियत से इनकार नहीं किया था। फरमाने लगे ये उन्हीं माँ बेटियों की कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है। हाँ तुम भी ज़रा सोच समझ के फैसला करो, जिम्मेदारी है यार। मौलवी नमाज पढ़ाता और उसकी बीवी बाजार में चक्कर लगाए हैं, हम हाथ में हाथ लेके मुरीद कर रहे हैं, बेटियां बाजारों में घूमे। पीर ऐसा नहीं होता, पीर ऐसा होता है जिसकी नजरों में भी हया होती है, जिसके किरदार में भी हया होती है। और ऐसा बाहया पीर, खुदा की कसम, जिसने गैर महरम को नजर उठा के ना देखा, दुनिया उसी के बारे में कहती है मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़ेगा। मुझे खुद बताइए, अगर मेरा अमल नहीं होगा पर्दे पे, तो आपकी बेटियों से मैं कैसे कहूंगा पर्दे में रहे? खुद बताओ ना। मुझे पहले अपनी बेटी को पर्दा देना पड़ेगा, उसके बाद आपसे कहूंगा अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, तभी दुख सुधार आएगा। हाँ लेकिन क्या होगा? हम तो बस ये चाहते हैं कुछ नारे लग जाएं, कुछ हार पड़ जाए, बस हो गया काम। नहीं भाई, कभी आईने के आगे खुद को खड़ा कर यार, खड़ा कर आईने के आगे, तब तुझे पता चलेगा हम कहाँ खड़े, किस जगह पे हैं हम, हमें क्या करना था, हम क्या करने लग गए, क्या करने लग गए। हुजूर को तकलीफ नहीं होती होगी? अल्लाह अकबर। एक बेटी देवल के साहिल पे कैद हुई थी,
इस्लाम की बेटियों की इज्जत को समझो भाई। एक बेटी देवल के साहिल पे कैद बनी, उसने ख़त लिखा हज्जाज बिन यूसुफ को और कहा था मेरी इज्जत बचा। तो ख़त लिखा, उसने पढ़ा। मैं तफसील से बयान नहीं करूँगा, बात लंबी होगी, मुझे कुछ हुजूर की विलादत पे भी बात करनी है। कहा मुझे बचा। तो उसने गर्दन झुका ली थी। भतीजा आगे से आ गया, कहने लगा बात क्या है? कहा कि बेटे ख़त आया है, एक बेटी गैर मुस्लिमों के हाथ कैद हो गई है, मदद के लिए आवाज़ दे रही है। उसने कहा चाचा फिर तुम्हारा क्या फ़ैसला? कहने लगा फ़ौज ही नहीं है, फ़ौज होती तो बचाने जाता। उसने ख़त लिया, पढ़ा तो भतीजा रोने लग गया। उसने कहा चाचा तू जाता है या फिर मैं चला जाऊँ? तुम्हें पता है हमें हर खिलाड़ी के नाम याद हैं, हर एक्टर का नाम याद है। नमाज के बाद ठहर जाना, कुछ बात करनी है। अल्लाह अकबर, कैसे लोग थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ठहर जाना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। और यार जवान तो जवान, बच्चा भी मस्जिद से निकल के नहीं गया था। आज मौलवी कह देता मस्जिद से मत जाना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। सबसे पहले सेठ जी जूते दबा के निकलते हैं, लगता है कि मुझसे सीमेंट की बोरी मांगी जाएगी, मुझसे मोहरम मांगा जाएगा, ये सोच करके बड़े बड़े सेठ निकल जाया करते हैं। और यार वो कैसे आशिक थे जिनके कंधों पर इस्लाम चल रहा था, ये ऐसे दीनदार थे जिनके बाजुओं से इस्लाम आगे बढ़ रहा था। अल्लाह पर कहा था ठहर जाना, कुछ जरूरी बात करनी है। अल्लाह पर एक बच्चा तक मस्जिद से निकल के नहीं गया, सब इंतजार कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम कब बोलेंगे। आए मिंबर पे मोहम्मद बिन कासिम, कोई 70 साल का बूढ़ा ना था, 40 साल का तजर्बाकार ना था, 18 साल का नौउम्र जवान था। उसने कहा था मिंबर पे खड़े होकर, ओ लोगों 7 समंदर पार बहन ने आवाज दी है, वो गैर मुस्लिमों के कब्जे में है, उसकी इज्जत बचाने के लिए जा रहा हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय है। जब खत पढ़ के सुनाया था तो जानते हो बूढ़े तो बूढ़े, बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने फरमाया था बताओ मेरे साथ चलोगे कि नहीं। सबने ये कहा था मोहम्मद बिन कासिम ये ना पूछ के जाना है कि नहीं, बस इतना बता घर जाने का वक्त है कि नहीं, या यहीं से सीधे जाना है। 18 साल का जवान 7 समंदर पार आया और बेटी को छुड़ा के जाने लगा। किसी ने कहा मोहम्मद बिन कासिम बता इससे तेरा रिश्ता क्या है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था किसी का रिश्ता खून से बनता है, किसी का रिश्ता बाप से बनता है, मेरा यह रिश्ता रसूल पाक ने बना दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म। आज मैं पूछ सकता हूं 18 साल के जवान की जवानी कहां गुजर रही है? पूछ सकता हूं मैं आपसे। मस्जिद में आएगा तो सबसे पहले इमाम की चादर उठे नहीं और अपने बेटे को लिहाफ उड़ा के आ रहा है। नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं। फैसला करो गिरबान में झांक के और खुद सोचो हम कितने सही कितने गलत हैं। हम अपने बेटों को चादर क्यों नहीं उठाया? अजी वो 10 बजे उठता, क्यों भाई उठता 10 बजे? कि लेट सोता, क्या करता है कि क्या बताएं मोबाइल चलाता रहता। हाँ, जो कौम 3 बजे तक मोबाइल चलाएगी वो 10 से पहले नहीं उठेगी। समझ रहे मेरी बात? 10 से पहले मारे फिर रहे। जाओ जाकर मज़ारों पे कभी बैठ के देखो, 5 मिनट रिजवान भाई बैठ जाओ ना, सर में दर्द होता हमारी कौम कितनी गुमराह हो चुकी है। करम अपने दुरुस्त नहीं, मज़ारों के तवाफ कर रहे हैं, जाकर के गिर गए। 10 बजे सो के उठ रहा है, कह रहा बरकत नहीं हो रही। 10 बजे सो के उठा, बरकत नहीं हो रही है। तुझे पता है, सच बताओ, मेरे हुजूर ने इशारा किया तो डूबा सूरज पलटा के नहीं? बोले पलटा के नहीं, पलटा। चांद के 2 टुकड़े किए हुजूर ने, बोले जरा जोर से बोले, किए ना चांद के 2 टुकड़े। इशारा किया तो पत्थर बोले के नहीं, बुलाया तो दरख्त आया के नहीं। हमारा अकीदा यह है हुजूर जो कहते होता है कि नहीं? अकीदा सारे बोले हैं हुजूर जो कहते वो होता है। तू 10 बजे सो के उठ रहा है और हुजूर ने तो ये दुआ की थी, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर उम्मत के लिए सुबह के वक्त बरकत की दुआ कर रहे हैं। तूने सुबह का वक्त बिस्तर पे सो के गुजार दिया, 10 बजे सो के उठ रहा है। दावे के साथ कहता हूँ ये मज़ार तो क्या, बगदाद चला जा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर लेना है तो मुस्तफ़ा की चौखट पे आना पड़ेगा। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। शायद मौलवी ना कहे तुझसे कोई कि नजराना मारा जाएगा, पीर ना कहे भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन मैं कह के जाऊंगा, इसलिए कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए।
कब तक अपने आप को धोखे देते रहोगे? अगर बरकत चाहते हो यार, किसी मज़ार पे भले न जा, सुबह उठ के फजर में मस्जिद चला जा। फजर में उठ के मस्जिद चला जाओ। हमारी भी आदत वही हो गई, 10 बजे उठ के दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि ये यहूद और नसारा का तरीका 10 बजे दुकान खोलने का, तो मुसलमान भी 10 बजे खोलने लगा। मैं कहता हूँ गारंटी है मेरी, सुबह उठ फजर पढ़, दुनिया भले सो रही हो, तू जा दुकान खोल के बैठे जा। खुदा की कसम मदीने से आवाज़ आएगी, कोई ग्राहक आए ना आए, लेकिन कर्म की भीख मदीने से ज़रूर आ जाएगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, मदीने से कर्म की भीख ज़रूर आएगी। वाह 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 वाह। मगर हमें हुआ क्या है? नौजवानों, सिर्फ जलसा करा के अगले साल का इंतज़ार नहीं करना है, अगले साल का इंतज़ार। मुझे हैरत हुई है, कम उम्र बच्चे, नौजवान लड़के इतना बड़ा जलसा करा दिया। हज़रत, मैं परसों एक जगह जलसे में था ना, तो बड़ा मसला ख़राब है हमारी कौम का, नाम बड़ी बुरी चीज़ है, बड़ी बुरी चीज़ है। तो अपने ही लोग जलसे की मुखालफत कर रहे थे। मैंने कहा भाई इसमें क्या मसला? कहने लगे ये बड़े बूढ़े लोग नाराज़ हो गए। कहने लगे क्योंकि छोटे लोगों ने इतना बड़ा जलसा क्यों किया? ये जलसा तो हमें करना था, हैं? हम बड़ी कमेटी वाले, बच्चों ने कर लिया यह जलसा। मैंने कहा नादान, तूने समझा नहीं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये तो हुजूर की तरफ से होता ना, जिससे चाहे काम ले ले। वहां छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और मुझे लगता है कि अगर छोटे इतने अच्छे हैं तो बड़े भी बहुत अच्छे होंगे। बड़ों की जिम्मेदारी है, अगर छोटों ने कदम उठाया है ना, तो फिर इनके शाने से शाना मिला के खड़े हो जाए। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू है शाही बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब जवानों तुम्हें उठना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं, बल्कि हुजूर के दीन की तहफ्फुज़ की भी कमेटी बननी चाहिए। ये सेहरा सिर्फ मौलवी के सर नहीं, बल्कि हर उम्मती के सर होना चाहिए। जहां तुम्हें पता चले हमारी कौम की बेटी गलत राह पर है, जिम्मेदारी है, संभालो, उसके बाप को आगाह करो। बाप भी कम नहीं होते हैं, ये भी बाप है ना, इन्हें बाप जो कहा जाता बाप। अगर कोई कहता जी आपकी बेटी फला जगह लड़के के साथ देखी, वो गलत बात है, कहता इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरी बेटी पे, इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरी बेटी तो कभी एतकाफ से निकलती ही नहीं। हाँ, फिर बाप के लिए सबसे बड़ी मौत की बेटी हो जाती है जब मुंह काला करके चली जाती, कहती मौलवी साहब चुपके से तावीज़ दे दो, मेरी बेटी कल से गायब है, किसी को पता न चले, लौट के आ जाए। मैं कहता हूँ शर्म नहीं आती? तुझे क्या लगता है तेरी 22 साल की गलती पे ये तावीज़ पर्दा डाल देगा? तुझे क्या लगता है तेरी 18 साल की गलतियों पे ये एक दुआ पर्दा डाल देगी? नहीं, तूने 18 साल गलती की है, उसकी सज़ा तो तुझे पानी पड़ेगी। अब कोई तावीज़ नहीं पलटाएगा, कोई दुआ वापस नहीं लाएगी, तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। काश तूने कल बेटी को कनीज़ फातिमा बनाया होता, आज रोना ना पड़ता। काश तूने कल बेटी को मुस्तफा की दी हुई शरीयत सिखाई होती तो ये मुंह काला करके न जाती। अगर जनाजा भी उठता दुनिया देख के कहती गर्दनें झुका लो, या हम बेटी का जनाजा नहीं बल्कि मुस्तफा के दर की कनीज़ का जनाजा गुजर के जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, बेटियों को कनीज़ फातिमा बनाओ। खुदा की कसम, ये जितने जुर्म कर रहे हैं ना हम जुर्म, अब तक तो हमारे मुंह बिगाड़ दिए गए होते। पूछो इन उलमा से, जिन पहली कौमों ने गुनाह किए ना, कोई ज़मीन में दबा दी गई, किसी पे पत्थर बरसाए गए, कोई बंदर बना दिया गया, किसी को सूअर बना दिया गया। आज हम हर गुनाह करके भी महफूज है ना, तो करम हुजूर का है, हुजूर का करम है। और मुझे हैरत होती है, हैरत होती, कलमा पढ़ के बंदा कहता है ये लाइट क्यों लगा ली, ये बल्ब क्यों लगा ली, शर्म नहीं आती? एक ही बल्ब काफ़ी था। मैंने कहा काफ़ी तो एक आंख भी थी, एक फोड़ ले फिर। हाँ, बहुत अच्छा है। काफी का जहां तक मसला है, एक आंख भी काफी थी, वाह वाह वाह, दो क्यों लिए घूम रहा है? वाह 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 वाह, शर्म आनी चाहिए। जब बेटे की शादी होती है ना इनके, तो ये कितनी लाइटिंगें करते हैं, देखा होगा ना आपने। मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो उतार दो मिंबर से, कोई अखबार नहीं पढ़ रहा हूं यहां बैठ करके, तुम्हें हालात बता रहा हूं। हमारी कौम
को अंधा करने पे लोग लगे, क्या ज़रूरत इतने बल्ब लगाने की, तेरे बेटे पे क्या ना हुआ, पटाखे 50,000 के छूटे, तेरे बेटे पे 10,000 की लाइटिंग तेरे दरवाजे पे थी, 20,000 का पंडाल था, 60,000 के उसमें डेकोरेट थे, क्या क्या ना किया तूने, लाखों रुपए बेटे की शादी पे उठा दिए, तब तुझे फजूल खर्ची दिखाई नहीं दी, जब हुजूर की मिलाद का महीना आया तो तुझे फजूल खर्ची दिखाई देने लग गई। सोचो ना यार। और एक बात मुझे बताइए, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, ज़्यादातर लोग तालीम से अब जुड़े हैं, हर जगह पढ़े पढ़े लोग हैं। अब वो दौर ख़त्म हो गया अंगूठा लगाने का, ये अलग दौर है कि पढ़े लिखे लोगों से अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, है ना। हाँ, पहले एक लगता था, हजरत फरमा रहे हैं अब तो 10-10 लगा के भी जान नहीं छूट रही है। बहुत तरक्की कीजिए हमने। पहले कहते थे जिसकी जेब पे कलम है वो काबिल आदमी है, अब तो कलम ही छीन लिए लोगों ने, कलम मिलता ही नहीं है। पूछो ना भाई कलम है कि ना, जो भी है मोबाइल में ही लिख लेता हूं। तो ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जरा फैसला करें, आज दुनिया में मदर डे मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले टीचर डे मनाया गया था, मदर डे मनाया गया, लोगों ने माओ को गिफ्ट दिए, क्यों कि माँ ने जन्म दिया। हम ये दिन इसलिए मना रहे हैं ताकि आज माँ को इज्जत दी जाए। मैं कहता हूँ अगर आज माँ को इज्जत दे रहे हो तो फिर माँ का दिन मनाना जायज़ है, तो फिर उस नबी का दिन तो सबसे पहले मनाओ ना जिसने माओं को इज्जत अता फरमाई है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत मुस्तफा, आमदे सरकार। तो उस माँ का जन्म, माँ का दिन मनाते हो तो फिर हुजूर का दिन मनाने में क्या परेशानी। और टीचर डे भी मना रहे हैं क्या, क्योंकि इसने ना कलम दे के ना बच्चों की ज़िंदगी संवार दी। मैं कहता हूँ जिसने 10-5 साल पढ़ा दिया तूने, उसका दिन तो मनाया। जिसने कायनात को आके इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी कह के सबसे पहले इल्म की तालीम दी, उसका दिन क्यों नहीं मनाया जाएगा। पूछो ना किसी बदमज़हब को पकड़ के। एक तकरीर करके कह रहा था उस दिन, देखा मैंने सोशल मीडिया में, कह रहा देखो तो बेवकूफ़ बनाते, एक हवाला दे दो सबसे पहले जुलूस मनाऊंगा। मैंने कई इतने दिन हो गए हवाले देते देते, शर्म नहीं आई। कई जलसों से भागे, कई मुनाजरों से भागे। मैंने कहा हवाला देने का दिन नहीं, अब तमाचा लगाने का दिन है। मुनाजरे बहुत कर लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमें पता है लातों के भूत बातों से, जोर से लातों के भूत बातों से। क्या नात ही सुनना जानते हैं या तकरीर भी सुनना जानते हैं कमेटी वाले? लातों के भूत बातों से नहीं भागते हैं, अब जो है ना तमाचे लगाने पड़ेंगे। समझ रहे मेरी बात? कहने लगा क्या ज़रूरत पड़ी है। मैंने कहा बता तो सही, तू नहीं जानता, अल्लाह अकबर, तुझे क्या पता हुजूर की शान क्या है। हुजूर का नूर अल्लाह ने जब हज़रत आदम की पुश्त में रखा था ना, फरिश्ते पीछे पीछे घूम रहे थे, फिर वही नूर मुंतकिल हो के जब पेशानी में आया तो आगे आगे घूमने लगे। आदम कहते हैं या अल्लाह ये कभी आगे कभी पीछे, मसला क्या है? रब ने फरमाया आदम कमाल तेरा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। कहते हैं ये तेरा कमाल नहीं, रब ने फरमाया तेरा नहीं महबूब का कमाल है। क्या मसला का? जब नूर तेरी पुश्त में था ना तो फरिश्ते पीछे खड़े थे, जब पेशानी में आया तो आगे आगे। कहने लगे या अल्लाह फिर मुझे भी दिखाना कैसा नूर है। फिर अल्लाह ने एक रिवायत के मुताबिक आपके अंगूठे के नाखून में उस नूर को रखा, जब देखा ना तो आदम ने चूम लिया था। आज हम चूमे तो शिरक हो गया, बिदत हो गया, शर्म नहीं आती। इनकी आज बिदत की भी आज वाट लगा दो, ज़रा कह दो या रसूल अल्लाह। अभी नहीं, ज़रा पीछे वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। तो ये एक बात इसमें आई है, ज़रा सुने। मैं कहता हूँ किसी भी सिलसिले से हो आप, अगर वो सिलसिला हुजूर तक जाता है और सुन्नी सही अकीदा पीर है तो फिर हमारे हो। कान खोल के सुने, फिर हमारे हैं। अगर सिलसिला हुजूर तक है, मुत्तसिल है, और पीर अगर बाशरा है तो फिर हमारे हो। कान खोल के सुने बहुत गौर से। ये एक बात कह के गुमराह करती हैं लोगों को। कहते जी सलाम पढ़ना शिरक बिदत है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आती, इनके मौलवियों को शिरक बिदत की भी तारीफ याद नहीं है, और कौम को गुमराह करने पे लोग लगे रहते हैं कि शिरक बिदत है खड़े होकर सलाम पढ़ना। मैं हैरत में था, मैंने कहा हज़रत आदम के पीछे फरिश्ते खड़े हैं, आगे फरिश्ते खड़े हैं। खड़े होने का जो लफ्ज़ है ना, मसला ये भाई। कहने लगे या अल्लाह ये क्या है? फरमाया ये तेरी ताज़ीम नहीं है, मेरे महबूब के नूर की ताज़ीम है। पता चला ताज़ीम में खड़ा होना ये शिरक बिदअत नहीं बल्कि फरिश्तों की सुन्नत है।
कितने फतवे लगे सलाम पर। बात लंबी हो जाएगी अगर इसी पे गुफ्तगू की जाए। मुझे अब थोड़ी सी विलादत पे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह अकबर, ये नूर जब हज़रत आदम की पुश्त में आया, इन बदबख्तों ने क्या ना किया। कुछ लोगों ने फतवा दिया माज़अल्लाह, कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, शर्म आनी चाहिए। नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहने वाले लोग, हुजूर तो ये फरमाते हैं मैं वो हूँ जिसके नूर को खुदा ने जब भी रखा ना, या तो पाक लोगों की पुश्त में रखा या पाक औरतों की रहमों में रखा है। ये हुजूर फरमाते हैं कि मेरा नूर इधर उधर हुआ ही नहीं। जितने रहमों में गया वो भी पाक थे, जितनी पुश्तों में गया वो भी, सारे बोले वो भी। और ये कहता है कि हुजूर के माँ बाप जहन्नमी, शर्म नहीं आती। एक रिवायत में ये तक फरमाया, हुजूर फरमाते हैं जो मेरे नसब के साथ नाम याद करके लाएगा ना, क़यामत में हाथ पकड़ के मैं खुद उसे जन्नत में दाखिल करूँगा। और यार जिनके नाम बख्शिश की ज़मानत हो जाएं, वो जहन्नमी कैसे हो सकते? खुद फैसला करें। अल्लाह का शुक्र है, मैं तभी कहता हूं खुदा ने तुम्हें और मुझे बरेलवी बनाया है। बरेलवी बनाया, अगर बरेलवी ना होते तो पता नहीं किस नाली के कीड़े होते। और मैं जाओ चैलेंज करता हूं, जाके देख लो जो बरेलवी यस से इनहराफ कर गए या जो बरेलवी होने से बचते हैं, देखो आज कहां पड़े हैं। हाँ, कीड़ों से बदतर जिंदगी आज उनकी, जो बरेलवियत से दूर हैं। मैं एक बात कहता हूं, मर जाना मसलक आला हजरत का दामन न छोड़ना। ये मैं अकीदत की बुनियाद पे नहीं, तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। तजर्बे की बुनियाद पे मैंने ये देखा है, जो बरेलवियत से हट जाता है वो किसी न किसी वली का गुस्ताख हो जाता है, किसी न किसी बुजुर्ग का गुस्ताख हो जाता है, कुछ ना हो तो कुछ ना कुछ सहाबा का गुस्ताख हो जाता है, ताबईन का गुस्ताख हो जाता है। और कभी कभी तो इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि दीन से ही बाहर हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया, जन्नत में जाना चाहते हो, मैं उन लोगों को दावत फ़िक्र देता हूँ जो मसलक आला हजरत और आला हजरत के खिलाफ हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, आ जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम अहमद रजा की चौखट पे, और इतना कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए जरूरी है मसलक आला हजरत वाला होना। जाओ पूरे हिंदुस्तान में जाके देख लो, जिसके घर पे झालर लगी होगी वो बरेली वाला होगा, जिसके घर पे लाइटिंग होगी वो बरेली वाला होगा। अल्लाह की कसम, जिसका घर नूर नाला नूर होगा वो बरेली वाला होगा। ना लगा है कोई उसकी मर्जी, आला हज़रत तो कह गए और तुम पर मेरे आका की इनायत न से नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हाँ, अगर कोई हमें पानी पिला दे, मान लीजिए आप यूपी आए, आपकी जेब कट जाए खुदा न करे, और कहीं आपको खाना नसीब ना हो, और कोई आपको दाढ़ी वाला मिल जाए, पूछे क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा है, तुम कहोगे खाना नहीं मिला, वो कहेगा हाथ पकड़ के मेरे घर आ, खाना खा ले, पेट भर के आओगे, किराया वो देगा, वापस आओगे, जब तक जिंदा रहोगे उसका एहसान नहीं भूलोगे। कहते रहोगे बेटे अगर यूपी जाना हो तो उसके दरवाजे ज़रूर चले जाना, उसने एक वक्त का खाना ज़रूर खिलाया था, लेकिन उस वक्त खिलाया था जब कोई हमें खाना खिलाने वाला ना था। हमारे पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन उस दिन उसने किराया दिया था जब घर आने के लिए पैसा ना था। ओ यार एक दिन खाना खिला दे, तो पुश्तों तक उसका तज़किरा करते हो। जिसने दोज़ख के किनारे से हाथ पकड़ के जन्नत तक पहुंचाया है, उस नबी के तज़किरे में कौन सी मुसीबत आती है। जिसने तबाही की दहलीज से उठा करके आबादी की दहलीज पे रखा है, उस नबी के जिक्र से कौन सी मुसीबत आती है। जिसने माँ को इज्जतें दी हैं, उस नबी के जिक्र से क्या आफत आती है। जिसने माँ को माँ का एहतराम दिया है, उसका एहतराम उसके तज़किरे से कौन सी मुसीबत है। जिसने बेटी को घर की रौनक बनाया है, उसके नाम से कौन सी मुसीबत आती है। और जब तक जिंदा रहना नबी नबी करते रहना, यही आला हजरत का पैगाम, यही मसला के आला हजरत का पैगाम। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं मर जाना मसला के आला हजरत से इनहिराफ। सारे बोलो नहीं करना है। क्या बात, मसला के आला हजरत से कुछ लोग हटे बच्चे बैठे हैं। अगर बैठे भी अल्लाह का शुक्र है, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। हम बरेली वाले हैं, लोग उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते जो कुछ न थे, तो हम उनकी तारीफ़ करते कैसे थक जाते हैं जिसका पता ही नहीं चला कि क्या क्या थे। हाँ, PhD चल रही है, तहकीक़ें हो रही हैं, लेकिन आज तक आला हजरत के कमाल इल्म को कोई नहीं पहुँच पाया, कोई नहीं पहुँच पाया। तो खुदा का शुक्र है उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। 12वीं आती है ना तो घर सजने लगते हैं,
लाइटिंगें लगने लगती, भले गरीब हो ना, एक झालर लगाए, लगाता ज़रूर है। और ये पहचान है। हम लोग सफ़र करते हैं ज़्यादातर कफील भाई, तो हम जब किसी गांव से गुजरते हैं तो जब ये देखना होता है ना मुसलमान है कि नहीं, अल्लाह की कसम सबसे पहले निगाह उठती है तो ये देखती है कोई हुजूर के नाम का झंडा लगा है कि नहीं। ये सबसे बड़ी हमारी पहचान है। हम देखते हैं मुसलमान है कि नहीं तो सबसे पहले झंडा देखते हैं। अगर झंडा नज़र आता है तो दिल खुश हो जाता है कि यहाँ मेरे हुजूर का चाहने वाला रहता है। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे लोग हैं, उम्मत को लड़ाने पे लगे। 15 अगस्त का भी झंडा लगा लेंगे, 26 जनवरी का भी झंडा लगा लेंगे। और भाई सब चीज़ के झंडे लगा सकते हो तो फिर 12वीं का झंडा लगाने में कौन सी मुसीबत आती है? 12वीं का झंडा तब कहता कि जी इतना मीटर का कपड़ा झंडे में लगाया, दुपट्टा ही दे देता, किसी गरीब का ही भला कर देता। मैं कहता हूँ बताना, ये जो कमेटी वाले हैं ना सिर्फ झंडे लगाना नहीं जानते, गरीब बेटियों को दुपट्टे उड़ाना भी जानते हैं। लिस्ट बना के ला के देना झंडे वालों को, तो उससे पहले दुपट्टे ना उड़ाएं तो फिर नाम बदल के रख देना। हाँ, हम झंडों में से काट के दुपट्टे नहीं बनाते, हम झंडों का फंड अलग रखते हैं, दुपट्टों का फंड अलग रखते हैं। ये हमारा मिजाज है ना। अल्लाह का शुक्र है, अपना तो उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह अकबर। अब नूर की बरकत में मैं अर्ज करूं, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं चाहता हूं जरा शजरा बयान करके फिर हुजूर की विलादत पे बातें कर लूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा बयान करूं इससे पहले कि मगर आपको थोड़ा सा जिंदा होना पड़ेगा। जिंदा हैं आप लोग? नहीं, वो तो मुझे पता है जिंदा है, लेकिन मैं कभी कभी ना कुछ गलती हो जाती मेंबर से भी। एक मौलाना साहब भाई मुफ्ती आदमी माइक से कह रहे थे, बोले वो लोग हाथ उठाएं जो हुजूर से प्यारा नहीं करते। यार एक जवान ने हाथ उठा दिया, ये हमारे इलाके की बात है, शर्म आनी चाहिए। ऐसा जुमला ही ना बोलो ना, बिल्कुल मत बोलो यार, धोखा ही सही। क्या बात है। तुम्हें पता है वो कई दिन तक मुझसे कहता रहा, हजरत बड़ी बड़ी भूल हो गई, इसकी कोई माफी है? मेरी गलती है या मुफ्ती साहब की? मैंने कहा गलती मुफ्ती की है, सीधी बात है ना। ये नहीं कहेंगे, हम कहें तो साहब तबर्रुक और तुम खाओ तो हराम। कभी ऐसे जुमले ना बोलो यार जिससे बंदा कंफ्यूज हो जाए, मत बोलो ऐसा। बात जो भी हो ना साफ रखा करो। आप जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नक्शे से ऐसा बन गया जैसे कहीं धान कम जमे कम ज्यादा जम गए। सारे एक साथ कहते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं एक बात और इशारतन कह दूं कि जब मैं हाथ का इशारा करना है ना तो फिर आपको क्या कहना है? ऐसे कहोगे ना तो फिर काम नहीं चलेगा। इसलिए कि मेरा मतलब यह है, मैं चाहता हूं कि आप सुभान अल्लाह कह दें, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बात साफ अच्छी है, तुम्हें नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। जरा क्या कहना बोल दें आगे वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पैसा ना दें भले सुभान अल्लाह ज़रूर कहें, इसलिए कि जो आगे बैठते हैं ना, फरमाया गया जो उलमा के दुनिया में करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मुस्तफ़ा के करीब बैठाएगा। हाँ, तो जो आगे बैठे ना थोड़ा सा, और मैं ऐलान सुन रहा था, बार बार ऐलान हो रहा था, जो आए हैं रह गए लंगर खा लें ज़रा। लंगर किसके नाम पे खाया है? सारे बोले भाई, हुजूर के नाम पे लंगर खाया है ना। तो फिर जब हुजूर के नाम पे लंगर खाया तो थोड़ा सा उसे हलाल भी कर लें, हक अदा कर लें थोड़ा सा लंगर का। ज़रा सारे कह दें नहीं, कुछ बंदे ना तो घर से बर्तन भी बांध के लाते हैं, तबरुक लग के भी लेके जाएंगे। हाँ, तो जो सिर्फ खा के बैठे ना अल्लाह सलामत रखे। और यही तबरुकात है जिन पे हम पल रहे हैं, बाकी तो कोई और तबरुक ही नहीं है। हाँ, ये आपके घर नहीं, अगर हमारे घर भी बनता है ना तो तबरुक मदीने वाले ही का होता है। सब उन्हीं का लंगर खा रहे हैं, सब हुजूर का सदका खा रहे हैं। ज़रा कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या मसला, ये पीछे वाले लोग क्यों मुंह ऐसे करके देख रहे हैं? मुझे इन्हें देख के डर लग जा रहा है भाई, ये मार के भागेंगे कि कुछ कह के भागेंगे? जरा सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस। साउंड वाले भाई जरा थोड़ा सा कफील भाई के नंबर पे अच्छा ना किया करें, अम्माद के नंबर पे भी थोड़ा अच्छा कर दिया करें माइक को। हाँ, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, और कमज़ोर आदमी सिंगल पिस्टन का आदमी है ना, तो बड़ा भागम भाग इधर से उधर हजरत रहता है ना, तो थकन भी रहती है। ज़रा कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे अमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे ऊद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदार के बेटे मुदिर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। अब जरा गौर करें प्यारे, अब जरा गौर करें, मैं मिलाद बयान करने लगा हूं और सुने कान खोल के मिलाद क्या है। अल्लाह अकबर, हुजूर का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत सैयदा आमिना से हुआ है। वक्त होता तो मैं इनकी बात करता, जरा कान खोल के सुनना प्यारे। जैसे ही निकाह आपका हजरत आमिना से हुआ, अभी 2 माह का अरसा गुजरा है। अल्लाह अकबर, हुजूर का नूर मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर सैयदा आमिना के शिकम में मुंतकिल हुआ। हजरत अब्दुल्लाह एक दिन आमिना से कहते, ए आमिना, कहा जी कब परदेश जाना चाहता हूँ। क्यों मेरे सरताज, अभी कुछ दिन हुए हैं, अभी निकाह को हुए कितने दिन हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, आप परदेश जाने की बात करते हो। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं, आमिना अब तक मैं 1 था, फिर 2 हुए, अब 3 होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे की विलादत से पहले मैं इतना कमा लूं कि बच्चे की ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। ये सोच करके परदेश जा रहा हूं, ए मेरी शरीक हयात मुझे जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर, सैयदा आमिना की आंख में आंसू आए। जब शोहर परदेश जाया करते हैं तब बीवियों के दिल पे क्या गुजरा करती है। अल्लाह अकबर, ये नेक बीवियों से जाकर के पूछो आज हमारे घरों के हालात क्या हैं। इधर शोहर परदेश के लिए निकलता है, उधर बीवी हाथ में बेलन लेके कहती है, जा तेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती, पलट के मत आना। और बीवी से शोहर कहता है, मैं भी नहीं आना चाहता, तुझसे जी भर गया है, जाओ बेटियों को जाके समझा देना, खुदा के वास्ते कभी शोहर को बददुआ नहीं देना। तू नहीं जानती है शोहर क्या है, सिर्फ कमाने का जरिया नहीं है, सिर्फ रोटी खिलाने का जरिया नहीं है, बल्कि तेरी सल्तनत चलती है तो शोहर की सांसों पे चलती है, तेरी हुकूमत चलती है तो शोहर की सांसों से चलती है। आज जो तू रानी बनी है, शोहर की वजह से रानी बनी है। जिस दिन शोहर सफेद कफन पहन लेगा, और इज्जत तो क्या है, कोई तुझे रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। ये सच्चाई है। हाँ, जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं, जाओ जाके पूछो उन बेवाओं से कितने रोटी देने वाले हैं। हमारे समाज की कड़वी सच्चाई ये है, हमारी कौम तो उस वक्त तक बेटी को रोटी नहीं देती जब तक उसके बदन से उसके कपड़े उतरवा नहीं लेती है। ये कड़वी सच्चाई है। बेटियों को समझाना, खुदा के वास्ते अपने शोहर के लिए बद्दुआ न करना। सैयदा आमिना कहती, मेरे सरताज अभी दिन कितने हुए हैं। कहते हैं, मैं आमिना वादा करता हूँ कुछ दिन के बाद है आऊँगा वापस, तेरे साथ रहूँगा और तेरे हाथ की पकी रोटी भी खाऊँगा। ये कह के परदेश चले गए, रुखसत हुए। अल्लाह अकबर, जब वापस आने का वक्त हुआ, सैयदा आमिना ने घर की तैयारियाँ की। हर तैयारी सैयदा आमिना ने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आमिना क्या मामला है बेटी। कहने लगी, अब्बा जान आज मेरे अब्दुल्ला के आने का दिन है, अब्दुल्ला आने वाले हैं, मैं इसलिए घर सजा रही हूँ। अब्दुल्ला कह के गए थे, आमिना वापस आऊँगा तो साथ खाना खाएंगे। अब्बा जान मैं उस वक्त खाना खाऊंगी जब अब्दुल्ला आ जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में तवाफ करने के लिए गए। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने आके कहा था, अब्दुल मुत्तलिब कहा, जी अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए। कहा शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो नेमत को ले ले तब क्या करना चाहिए। कहा सब्र करना चाहिए। कहने लगे, फिर सब्र करना का बात क्या है। कहा जरा दिल थाम के बात सुनिएगा। कहा जी, कहा आपका अब्दुल्ला वापस नहीं आना है। क्या हुआ कि आपके अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, तबीयत खराब हो गई। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। जानते हो जैसे हजरत याकूब को यूसुफ प्यारे थे 12 बेटों में, इसी तरह हजरत याकूब को 12 बेटे में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा प्यारे थे, सबसे ज्यादा चहीते हजरत अब्दुल्ला थे। जैसी बेटे की मौत की खबर सुनी है, ऐसा लगता था बिजलियां गिर गई हो। आप खुद को संभाल सके, बैठ गए जमीन पर, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। खुद को तो संभाल लिया, लेकिन ख्याल आ रहा था अब्दुल मुत्तलिब क्या जाएगा, कर जाके आमिना को क्या जवाब देगा, आमिना पूछेगी तो क्या कहेगा। अल्लाह अकबर, ये सोच करके आपने कदम आगे बढ़ाया। ऐसा लगता था जैसे जमीन पीछे सिमट रही हो। अब्दुल मुत्तलिब के कदमों को जमीन ने पकड़ लिया हो। घर जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर हिम्मत जवाब दे रही है। जैसी दरवाजे पे पहुंचे हैं, सैयदा आमिना दरवाजे पे पहले खड़ी थी। अब बाबा जान बताइए, मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर है
के लगी, कहते बेटी अब अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, अब अपने राह उसकी ना तकना, जिस अब्दुल्ला का तुझे इंतजार था वो अब्दुल्ला वापस नहीं आना है। अल्लाह अकबर ये कहते कहते हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकली। सैयदा आमिना जमीन पे बैठ जाती हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा आसमान की तरफ देख के कहती हैं, ए मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बच्चे ने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा था, इसके बाप ने बच्चे का चेहरा नहीं देखा, इसके दुनिया में आने से पहले बाप का साया ले लिया गया, मेरा बेटा लावारिस हो गया है। आवाज आ रही थी, आमिना परेशान ना हो, हमने महबूब का लावारिस नहीं बनाया है, बल्कि ये तो वो बच्चा है जो लावारिस नहीं बल्कि सारे जमाने का वारिस बन के जलवाकर होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कनीज़े फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है आपकी? अल्लाह अकबर बैठ गई, मगर जानते हो हजरत आमीना फरमाती ना जैसे 3 महीने पूरे हुए, कहती पहली रात आई, मेरी आंख लगी ना, मैंने बड़ा हसीन खूबसूरत चेहरे वाला शख्स देखा, उसने आके मुझे सलाम किया। अब सुनना, हुजूर की पैदाइश, नसीब वाले हो यार हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, वरना कितने नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना की है, नसीब वाले हैं। अल्लाह अकबर फरमाती ना आँख लगी तो खूबसूरत चेहरे वाला मर्द मैंने देखा, उसने मुझे सलाम किया। मैंने कहा आप कौन? आने वाले ने कहा आमीना मुझे आदम कहते हैं। क्यों आए हो? कहा मुबारकबाद देने। कहा किस चीज़ की मुबारकबाद? कहा तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। नबियों के इमाम की माँ बनने वाली। फरमाते हर महीने कोई ना कोई आता रहता। फरमाती जब ये पहली बार कोई आया ना, उसके बाद फिर क्या था, कहने लगी मैं एक दिन बैठी थी और मैं घर के बाहर बैठी थी, मेरे माथे पे पसीना आ गया, मैंने यूं हाथ लगाया ना, फरमाने लगी मेरा हाथ महकने लग गया, हाथ महक गया। मैंने जल्दी से दुपट्टे से हाथ साफ किया, फरमाने लगी फिर दुपट्टा भी महकने लगा। कहने लगी दस्तूर था अरब का कि बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती, लेकिन मैं डरने लगी, मैं तो अब्दुल्ला की बेवा हूँ, या अल्लाह ये मैंने कोई खुशबू भी नहीं लगाई है, फिर मेरे बदन से खुशबू आ रही है। और औरतें मुझसे इसलिए हसद करती हैं कि कितनी औरतें तो उस वक्त लड़कियां इस हसद में मर गई थी कि उन्हें अब्दुल्ला नसीब नहीं हुए थे। हाँ, हजरत आमीना कहती हैं कि मुझसे औरतें हसद करती थी कि अब्दुल्ला का घर ही से मिला। कहने लगी मुझे डर था या अल्लाह अगर खुशबू किसी को पहुंच गई तो मैं क्या जवाब दूंगी। कहती मैं जल्दी से उठी, मैंने दुपट्टा धोया। फरमाने लगी खुशबू जानी तो बड़ी बात, जो पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा था उससे भी खुशबू आ रही थी। कहती खुशबू इतनी बड़ी कि खुशबू ने मेरे घर की हदें पार कर दी। मैंने फिर निकलना ही बंद कर दिया, खुशबू की वजह से कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा। कहने लगी मेरी खुशबू ने ना मेरे घर की दीवारें पार कर दी, पड़ोस की औरतों तक खुशबू पहुंची, औरतों में चर्चा होने लगा, आमीना बेवा होकर के खुशबू लगाती है, अभी कितने दिन शौहर के इंतकाल को हुए हैं, इसे अब्दुल्ला की जुदाई का कोई दर्द नहीं है। औरतों में बातें होने लगी। अल्लाह अकबर, वो बातें औरतों से मर्दों में पहुंची। शौहरों से कहा आमीना खुशबू लगाती है, और ऐसी खुशबू लगाती है जो अरब के बाजारों में कभी देखी नहीं गई है, कभी सूंघी नहीं गई है, न जाने कहाँ से खुशबू आमीना मंगाती है। अल्लाह अकबर, बात चलते चलते मर्दों में पहुंची। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, एक शख्स आके कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब कहा जी बड़ी इज्जत करते हैं हम आपकी, बड़ा एहतराम करते हैं। कहा फिर? कहा मगर एक बात कहना चाहते हैं। कहा कौन सी बात? का एक बात बताइए, क्या हमारा ये दस्तूर नहीं है कि अरब की औरतें अगर बेवा हो जाएं तो खुशबू नहीं लगाएंगी? कहा बिल्कुल दस्तूर है, अगर कोई लगाता है तो फरमाने लगे गलत करता है। कहने लगे फिर अगर गलत करता है तो बताओ तुम्हारे घर के अंदर अब्दुल्ला की बेवा आमना खुशबू क्यों लगाती है? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुक गई, आंख में आंसू आ गए। गैब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब इन्हें वापस भेज दे, हम तुझे भी जानते हैं, अपनी आमीना को भी जाना करते हैं। आप गर्दन झुका के घर आए। आपकी बीवी ना हजरत फातिमा, हुजूर की दादी, आके कहने लगे फातिमा, बीवी ने चेहरा देखा ना, जो लायक बीवियां होती है ना, नेक, वो चेहरे से समझ जाती हैं कि आज शोहर का मूड क्या है। कहने लगी मेरे सरताज आज क्या हो गया, चेहरा उतरा है। कहने लगे फातिमा, आज तक किसी ने मेरी आंखों में आंखें डाल के बात न की, आज इतना बड़ा मेरे मुंह पे लोगों ने तमाचा मारा है कि हया से चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह अकबर। कहने लगे बात क्या है? कहा जाओ आमीना से कहो मेरी बेटी खुशबू ना लगाया कर।
इतना हजरत फातिमा ने सुना, आई, नबी की अम्मी बैठी थी, जब सास को आते देखा ना, उठ के ऐसे खड़ी हो गई जैसे बेटी माँ के अदब के लिए उठ के खड़ी हो जाती है। ये सास और बहू का रिश्ता आज है, ये रिश्ते हैं आज। सबसे बड़ा अगर कोई अपोजिट पार्टी वाला है तो बहू के लिए सास, और सास के लिए बहू, ये सबसे अपोजिट मसला है इसका। हाँ, बस इलेक्शन करा दो तो घर में ही इलेक्शन हो सकता है, अलग से किसी गांव में इलेक्शन की जरूरत नहीं। 4 वोट वो काट लेगी, 4 वो काट लेगी। नहीं, ये झगड़े कब होते हैं? जब सास बहू बन के जीती है। ये झगड़े कब खत्म होंगे? जब माँ बेटी बन के जीना शुरू कर देंगी, माँ बेटी बन के जीना शुरू कर देंगी। जरा सुनना प्यारे गौर से। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा हुई, हजरत आमिना उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी, आमिना कहा जी अम्मी। कहा अब बेटी एक बात कहूँ? कहा क्या? कि खुशबू न लगाया कर। इतना सुना, कहा माँ क्या कह रही हो? कहा ये मैंने नहीं कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है, तुम्हारे बाप कह रहे हैं कि मक्के की गलियों में बातें हो रही हैं, आमिना खुशबू लगाती है। चीख निकली हजरत आमिना की, रोने लगी ना। हजरत फातिमा पीछे आ गई। अल्लाह अकबर। कहने लगी अपने शोहर से आके, अब्दुल मुत्तलिब मुझसे आमिना का रोना नहीं देखा गया, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था खुशबू ना लगाया कर, पता नहीं क्या बात हो गई, चलो जल्दी से आमिना को छुपाना है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए, हजरत आमिना ने हया से गर्दन झुका ली है। कितनी हया वाले लोग थे। आज तो ससुर बहू की गर्दन में हाथ डाल के कहता है ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है। शर्म नहीं आती है बहुओं को दोस्त कहते हुए, गर्दनों में हाथ डालते हुए? कल जब यही मुंह काले कर देती हैं, फिर उसके बाद मुंह छुपाते घूमते हैं, जरा देखो कैसा रिश्ता होता है। हजरत आमिना ने गर्दन झुका ली। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। आने के बाद बेटी के सर पे हाथ रख के कहते हैं, आमिना आंसू पोंछ ले, बता तो सही बेटी क्यों रोई है? कहती है अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो फिर मक्के में चर्चे किस बात के हैं, गलियों में बातें किस बात की हो रही हैं? कहती है अब्बा मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ। कहा अगर इत्र लगाती नहीं हो तो ये लोग क्यों कह रहे हैं कि आमिना खुशबू लगाया करती है? अल्लाह अकबर। हजरत आमिना कहती है अब्बा जान बात खुशबू की कर रहे हो, लो ये दुपट्टा सूंघ करके देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुपट्टा हाथ में लिया, नाक तक दुपट्टा नहीं आया, खुशबू दिमाग में पहले पहुंच जाती है। उसके बाद आप अंदर गई, तकिया उठा के लाई है। कहती अब्बा ये तकिया तो सूंघ करके देखो। जब तकिए को सूंघा गया तो तकिए से खुशबू, दीवार की मिट्टी लेकर के आई। अब्बा इस दीवार को सूंघिए। कहा ये क्या है? कहा इस दीवार पे मैंने कल हाथ रखा था, आज तक खुशबू आ रही है। आपने सूंघा दीवार से खुशबू, कैसी खुशबू थी? तकिए को सूंघा तो तकिए से खुशबू, दीवार से सूंघा दीवार से खुशबू। अल्लाह अकबर। कपड़ा सूंघा तो कपड़े से खुशबू, अपनी हथेली को सूंघा, हथेली से खुशबू। का बेटी बता तो सही ये कौन सा इत्र है जिसकी महक नहीं जाती है? आमिना कहती है बाबा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। का फिर? कहती सच तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महकने लग जाया करती है। शर्म नहीं आती? विलादत पे पहरे तू लगाएगा। और अगली बात करने लगा हूं, सुन्नियों के अकीदे की बात है, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सारे बोलो यार सुभान अल्लाह। बात बड़ी पक्की है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराए ना, कहने लगे लगता है दुआ कबूल हो गई है। कहा क्यों? कहा इतनी शान वाला बच्चा। फरमाने लगी अब्बा बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बातें तो और भी हैं। कहा कौन सी? कहने लगी अब्बा जब मैं घर से निकल के जाती हूँ ना, कहती है एक दिन ना मैंने एक पत्थर उठा लिया, जब पत्थर उठाया ना तो मोम की तरह मुलायम हो गया, मोम से ज़्यादा मुलायम। मैंने कहा या अल्लाह ये पत्थर मोम हो गया। कहने लगी वो कंकर बोलने लगा आमीना वक्त आने दे, जब तेरा लाल आ जाएगा ना, मैं तो छोटा पत्थर हूँ, बड़े बड़े पत्थर पिघल जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर पिघल जाएंगे।
सैयदा कहती हैं अब्बा मैं गुजर के जाती हूँ तो पत्थर भी बोला करते हैं अल्लाह अकबर। कहनी अब्बा एक बात बताऊँ। कहा क्या? कहा आप तो हरम शरीफ में चले जाते हो मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए, कभी कभी पानी भी सारा लेके चले जाते हो। जब घर में पानी ख़त्म हो जाता है ना अब्बा, तो कभी कभी अम्मी मुझसे कहती हैं डोलो रस्सी ले और पानी लेके आ। कहती हैं अब्बा देखो मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत है, झुकती हूँ तो तकलीफ़ होगी ना। तो कहती हैं लेकिन आज तक मुझे पैदा करने वाले की कसम, जब से ये अमानत शिकम में आई है ना आज तक मुझे कुएं में झुकना ही नहीं पड़ा है। अल्लाह अकबर। का क्या कहना चाहती हूँ? कहा जी अब्बा का जब मैं जाती हूँ ना तो मक्के की सारी लड़कियां मेरा इंतजार करती होती हैं, सबके हाथ में डोल रस्सी होती है। कहा फिर? का सारी लड़कियां खड़ी होती हैं। का फिर? का अब्बा जी जब मैं जाती हूँ ना कुएं के किनारे जाती हूँ, जैसी कुएं में झांकती हूँ मुझे डोल रस्सी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी उबाला मारते हुए किनारे तक आके खड़ा हो जाता है। जब किनारे तक खड़ा हो जाता है औरतें कहती हैं आमीना भी आगे ना जाना, हमें छोड़ के ना जाना। कहा किस लिए? का जब तक तू यहाँ रहेगी ये पानी किनारे तक रहेगा, हमें भी डोल रस्सी डालनी लगी पड़ेगी। कहते हैं अब्बा जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी किनारे तक लगा रहता है, जब आ जाती हूँ तब पानी जाता है। कब ताज्जुब की बात है कि पानी भी ऊपर आता है तो बोलते हुए आता है। का बेटी क्या कहता है? अब्बा जब वो पानी ऊपर आता है तो कहता है ए साकी ए कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम, तेरे आने वाले बेटे पर भी सलाम। अब जरा बताइए हम सलाम पढ़े तो कहते बरेलवी है, यही है ना? हम सलाम पढ़े तो कहते कब्र पुज जाए। इन्हें बरेली वालों ने सिखाया। चल हमें तो बरेली वाले ने सिखाया, इस पानी को किसने बताया था? इन पत्थरों को कौन से जलसे में पता चला था कि हुजूर पे सलाम पढ़ना है? अल्लाह अकबर। तो ये सलाम अहमद रजा ने नहीं, ये सलाम तो पैदा करने वाले खुदा ने सिखाया। समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें प्यारे, बात बढ़ती गई, बहुत सारी बातें अगर तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त होगा, बस सुने। फरमाती फिर वो रात भी आ गई जिसके लिए हमने ये लाइटिंग लगाई है, वो रात भी आ गई जिसके लिए ये जलसा हो रहा है, फिर वो रात भी आ गई जिसमें मुस्तफ़ा की विलादत होने वाली है। फरमाती जब वो रात आई ना, अब सुने, कहती सितारे भी नीचे आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे घर में गिर ना जाए, ये डर था कहीं मेरे घर में गिर ना जाए सितारे। फरमाती लगी इस डर से ना मैं परेशान थी, और कहती उस दिन मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास हुआ। मैंने सोचा क्यों, ज़रा गौर करें। इसलिए फरमाती जिस दिन मेरे बेटे की विलादत हुई ना, उस दिन मेरे घर में चिराग में जलाने के लिए तेल तक नहीं था, तेल तक नहीं था। फरमाती उस दिन मुझे याद आई काश अब्दुल्ला होते मेरे घर में अंधेरा ना होता। फरमाती बस इतना सोचा था कि मेरे घर में अचानक पूरे घर में उजाला हो गया है। मैंने मुड़ के देखा ना तो बड़ी खूबसूरत चेहरे वाली मेरे पीछे खातून खड़ी। अल्लाह वो, मैंने कहा तू कौन? उसने कहा कि मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। किस लिए आए हो? कहा हलीमा आमिना मैं तेरी दाया बन के आई हूँ। अल्लाह अकबर, ये हुजूर की विलादत की बरकतें। कहा मैं तेरी दाया बन के आई हूँ। फरमाती फिर उसके बाद मेरे घर के अंदर परिंदे आए, उनकी चोंचों में मोती थे, उन्होंने सारे मोती मेरे घर बिस्तर के चारों तरफ डाले। फरमाती फिर मुझे एक प्याला दिया गया। फरमाती फिर मैंने वो प्याला पिया, फ़खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकलने लगा। फरमाती जब नूर निकला ना मेरे जिस्म से, फरमाती अल्लाह अकबर मेरे बेटे की विलादत हो गई। हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए। जैसे ही आका आए ना, जानते हो पहले नबियों की खासियत ये थी, जहाँ उनकी सवारियों के कदम मिलते थे ना लोग वहाँ सजदे करते थे, जहाँ उनके तबर्रुकात होते थे वहाँ ज़मीन पे सजदे किए जाते थे। लेकिन हुजूर आए ना, हुजूर ने आते ही ज़मीन पे पेशानी रख दी। जैसी हुजूर ने पेशानी रख दी, रब ने ऐलान कर दिया बंदो अब हुजूर के कदम न ढूंढना, महबूब की पेशानी लग गई है, मैंने सारी ज़मीन पाक बना डाली। हुजूर आए सारी ज़मीन पाक कर दी गई। बातें बहुत सारी हुजूर की विलादत की, हुजूर जलवागर हो गए। लेकिन सुनो, हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बेवाओं को सहारा मिल गया, हुजूर आए यतीमों का सहारा हो गया, हुजूर आए परेशान लोगों का सहारा बन गया। लेकिन आज एक बात कहूँ आपसे, हुजूर परेशानों का सहारा बन के आए, लेकिन मेरे समाज एक बात तुमसे बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ, हम एक तो पहले लोग ये होता था कि लोग मरने से डरते थे, जिंदगी से डरते थे, कहते थे यार मर जाएं तो अच्छा हो। लेकिन अब लोग मरने से डरने लगे, इसलिए कि मैयत पे खर्चे ही इतने कर दिए। एक तो बंदा मरा है, उसके कफन का खर्चा, उसकी लकड़ी का खर्चा है, और ऊपर से बिरयानी के भगोने, डेगे चलनी है, डेगे सुन्नियत है, बरेलवियत। ये बता रहा हूं मैं अपने लोगों को। 40वां होता है ना, जब तक दावत ना हो मिलाद सुनने ही बंदा नहीं जाता। और दावत एक की करो तो 40वें में लिपट लिपट के जा रहे हैं खाने।
ऐसा लगता 40वां वलीमा आए कोई। शर्म आनी चाहिए। पूछो इन उलमा से इस खाने के बारे में आला हज़रत ने क्या किया। हाँ, हम तो खाना भी भूखे होके जाते भाई, आज 40वें में जाना है, मिलाद की दावत है भाई, हया किया करो। जब कोई इंतकाल कर जाया करे, मज़े लेने के लिए, पेट भरने के लिए न जाया करो। अल्लाह अकबर, जहाँ तक हो सके अपने घर खाया करो, या खा के जाया करो, या आके खाया करो। वो खाना उन लोगों के लिए होता है जो अपने वक्त पे घर तक नहीं पहुँच सकते हैं, जो मेहमान हैं, परदेसी हैं, उनके लिए खाना होता है। आज तो नमक का पानी पी पी के 40वें की दावत खाने जा रहे हो। हया आनी चाहिए यार। उससे पूछ जो दुनिया से गया है, अपने पीछे यतीम छोड़ के गया है, अपने पीछे बेवा छोड़ के गया है। तुझे क्या पता यतीमी का दर्द क्या होता है? तुझे तो बिरयानी से मतलब है। तुझे क्या पता बेवा से पूछ उसका दर्द क्या है। आज उसने सफेद दुपट्टा ओढ़ लिया है, पूरी जिंदगी ये सफेद दाग उसके दिल से नहीं जाएगा। शौहर की जुदाई का एहसास पूरी जिंदगी रह कर रुलाएगा। पूछा तो करो कभी बेवाओं से उनकी जिंदगी कैसी गुजरती है। हमने तो 40वें को खाने का ढोंग बना लिया है, हमने तीजे को पेट भरने का जरिया बना लिया है। और यार ये मुस्तफा का दीन नहीं है, ये मसला के आला हजरत नहीं है। मसला के आला हजरत ये है, अगर तुम्हें किसी गरीब के इंतकाल का पता चल गया था तो होना तो ये चाहिए था कि तुम पानी पी के न जाते, अपनी जेब में 100-500 रुपए डाल लेते और जाके पूछते कि बताओ ये जो जनाजा रखा है इसकी बेटी कहाँ है, जिसका ये जनाजा रखा है इसका बेटा कहाँ है। देखना गौर करके, किसी कोने में बेटी रोती होगी, करके किसी कोने में बेटा आंसू बहा रहा होगा। उसकी बिरयानी खाने ना जा, बल्कि 500 रुपए जेब में डाल और जाके यतीम की जेब में डाल दे। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी अगर तू 500 रुपए जाकर के यतीम की जेब में डाल देगा। इधर यतीम राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। ये मसला के आला हजरत है। लेकिन आज डर रहे लोग, गरीब की तो साहब मौत मौत भी नहीं रह गई। हुजूर आए तो गरीबों को इज्जत मिली है, हुजूर आए तो मजदूरों को इज्जत मिली है। उनकी चौखट पे दौलत नहीं देखी जाती, उनकी चौखट पे दिल देखे जाते। मुझे बताओ वो सच्चे आशिक कहलाएंगे जो मिलाद में दावत हो तो सुनने जाएं और दावत ना हो तो ना सुनने जाएं? ये हुजूर से इश्क है या खाने से इश्क है? शर्म आनी चाहिए। मरना है हमें, रोटी मिले ना मिले, अगर बात हुजूर की मिलाद की हो ना तो फिर रोटी ना देख, जगह देख, बातें कहाँ हो रही है। और हुजूर की महफिल में जाके बैठ जाया करो, हुजूर की महफिल में बैठा करो। आज हमने मैयार बदल दिए, दावत मिलाद का मैयार हो गया। लंगर ना मिले तो बंदा जलसे ही सुनने नहीं आता। हाँ, जलसे की नीयत लेके आ, लंगर तो अल्लाह खुद खिला डालेगा भाई, लंगर तो अल्लाह खुद खिलाएगा। जब तू आएगा तो हुजूर का मेहमान बन के आया है। ओ यार, मेरा मेहमान भूखा नहीं जाता, हुजूर का मेहमान कैसे भूखा जा सकता है? तो नीयत लंगर की नहीं, नीयत हुजूर की लेके आ, लंगर हुजूर की तरफ से मिल जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। और सुन लियो, तुमसे गुजारिश है, बंद करो ये 40वें की दावतें, बंद करो ये तीजे की दावतें, बंद करो ये 20वें की देगें। हाँ, एक वक्त खाने से तुम्हारा भला नहीं हो जाएगा, लेकिन एक वक्त खिलाने से किसी गरीब का नुकसान जरूर हो जाएगा। हाँ, कितने गरीब तो ऐसे गए दुनिया से कि उन पे 50-50 हजार के कर्जे रह गए। पूरी जिंदगी यतीम कर्जे निपटाते रह जाएंगे। हमारी कौम दरवाजे बैठ के पूछती है कितने चावल की बिरयानी बननी है। शर्म कर यार, शर्म कर। पूछ बेवा से जाके जिसके सर पे सफेद चादर आई है। यतीम से पूछ यार जिसने बाप खोया है, क्या भूल पाएगा इस दर्द को वो? तुम बाहर प्लेटों के लिए लड़ गए, यतीम माँ से पूछता रहा, अम्मा ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो अब्बा को दफन करके आए? क्या इसीलिए दफन करके आए कि हमारे घर आकर के ये प्लेटों के लिए लड़े? शर्म आती है यार, शर्म आती है। बदलो समाज को। रोटी वाले ना बनो, बनना है तो मुस्तफा वाले बनो। दावत वाले ना बनो, बनना है तो मुस्तफा वाले बनो। हाँ, यतीमों का दर्द समझो। तुम्हें पता है ना हुजूर यतीम है, मगर तुम्हें पता है कभी हुजूर की चौखट पे कोई यतीम आता ना, हुजूर पूछते तो रो देते। कोई पूछता हुजूर आप क्यों रोए? मेरे नबी कहते मैंने इस यतीम को देखा ना, अपनी यतीमी का दौर याद आ गया। मुझे पता है जब बाप की याद आती है तो कितना सताती है, माँ के बगैर जिंदगी गुजरती है तो कैसे लगती है। ये हुजूर फरमाया करते थे, आज यतीमों का कोई दर्द नहीं। मेरे हुजूर यतीमों का सहारा बन के आए। सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, जाना चाहते हैं ना सारे लोग जन्नत में? हाँ, सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, मगर जाओगे कैसे ये भी सुनो। आज उसकी महफिल है जो यतीमों का सहारा है, उसकी महफिल है जो लावारिसों का वारिस बन के आया।
मैं अपने उस्ताद से कहने लगा, हुजूर यतीम कौन होता है और दुर्रे यतीम कौन होता है? तो मेरे उस्ताद कहने लगे, बेटे यतीम वो होता है जिसका कोई वारिस नहीं, और दुर्रे यतीम वो होता है जो सारे जमाने का वारिस बन के तशरीफ लाता है। इसलिए मेरे हुजूर दुर्रे यतीम बन करके तशरीफ लाए, सारी कायनात का सहारा बन करके तशरीफ लाए। तो एक सबक आज की मीलाद से लेके जाना, एक सबक। हमारे समाज में क्या गलती होती है तुम्हें पता है? हमारा सगा भाई इंतकाल कर जाए ना, उसके छोटे बच्चे घर में होते हैं, तो जब इंतकाल होता है ना तब तो भाई सीने से लगाता है भतीजों को, मेरे भतीजे भाई मैं सीने से लगाऊंगा। तीजे तक भतीजे कहाँ भाई? मेरे साथ का 40वें तक मैं इसके बगैर नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे 40वां गुजरा, फिर चचा को पता नहीं भतीजे ने कुछ खाया कि नहीं। ईद आ गई, अपने बच्चों के 10-10 हजार के कपड़े, यतीम भतीजे गलियों में नंगे पैर टहल रहे। ये हुजूर का दीन है? हम कितने बेहिस हो चुके हैं। आ रहा है सर्दी का महीना, नंगे पैर आएंगे लोग सामान बेचने वाले, फटे कपड़े वाले। हम लिहाफ में बैठे बैठे हीटर के आगे से आवाज देते, इधर आ, क्या बेच रहा है? ये है, ला 10 रुपए का दे, कम तो ले, 1-2-3 दाने और डाल। शर्म नहीं आती है? तू लिहाफ में बैठ के ये तो कह रहा है 2-3 दाने और डाल। तूने इसलिए खरीदा कि इसका भला हो जाए। भला ऐसा नहीं होता है। अगर कोई नंगे पैर कोई गरीब कुछ बेचने आया था, इज्जत से बैठा, हीटर के आगे बैठा, उसके पैर धुला, अपने पुराने जूते ही निकाल के दे दे, कहते यार नंगे पैर टहल रहा है। ये मेरे हुजूर का दीन नहीं है। मैं जूते पहनूं, तू नंगे पैर टहले, जा बेचना बाद में, पहले ये जूते पहन ले। जैसे वो जूते पहनेगा और ये राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाए। ये है हुजूर का दीन। हुजूर आए, यतीम मुस्कुराने लगे। ये मतलब है हुजूर के आने की आमद का। हमें दे के गए ये जिम्मेदारियां, नोच के खाने के नहीं। कई भतीजों के झगड़े हैं जिनको लेकर के चचाएं, आज कोर्ट में जाके देखो, वो कह रहा है चचा ने जमीन मैंड इधर कर दी, चचा ने इतनी काट ली, चचा इसलिए जहर दिलवा रहे हैं भतीजों को ताकि भतीजे मिल जाए, भाई की जायदाद मिल जाए। नहीं, खुदा के वास्ते दिलों में रहम पैदा करो, दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करो, दिलों में जगहें पैदा करो। अगर दिलों में जगहें नहीं तो फिर हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता कैसा? दिलों में जगहें नहीं तो फिर हुजूर से निस्बत का रिश्ता कैसा? मैंने कहा था घर सजाना शौक से, लेकिन इस बार दिल भी सजाने हैं, इस बार दिल ऐसे सजाने हैं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, ऐसी हजारों महफिलें सजेंगी, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताना मेरे भाई, मुझे सच बता के इतने बड़े मजमे में किसी के दिल में भाई की तरफ से नफरत नहीं है? कोई भाई से अदावत नहीं रखता है? कोई बाप का मुखालिफ नहीं है? कोई दोस्त का मुखालिफ नहीं है? किसी के दिल में एक दूसरे का इनाद नहीं पल रहा है? कितने ऐसे बैठे होंगे जिनके दिलों में बुग़्ज़ और इनाद है, नबी के जलसे में आके बैठे हैं। मैं कहता हूं कोई फायदा नहीं ऐसे आने का। अगर आए हो तो काले दिलों को साफ करके जाना, ये तो जलसा है। अगर बंदा मस्जिद में भी इनाद लेके जाता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इससे कह दो ये लाख गुस्ल करके आए, 1000 वुज़ू करके आए। अगर दिल साफ नहीं है तो मुझे सजदे भी प्यारे नहीं है। अगर चाहता है सजदे कबूल हो, दिल साफ करके आ जाए, मैले कपड़ों में भी सजदे कबूल कर लिए जाएंगे। अगर चाहते हो जलसा कबूल हो तो दिलों के मैल निकालो, दिल सजाने आज अहद करके जाओ। इस बार 12वीं तारीख आने से पहले पहले सबको माफ करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। कुछ कहते हैं मैं गया ना, मेरी मूंछ पे घी का चिराग जलता, ये बुझ जाएगा। और तेरी मूंछ आला या हुजूर की मोहब्बत आला? खुद बता। फरमाया गया जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम कर देता है, अल्लाह उसके हक में जन्नत वाजिब फरमा देता है। मना के देखो यार अपनों को, ये अंदर की घुटन जो है ना ये खत्म हो जाएगी। अपनों को राजी करने की कोशिश करो, जो रूठे उन्हें मना लो। तुम्हें पता है मेरे हुजूर ने फरमाया जिससे अपने नाराज हैं ना, मैं भी उससे नाराज हूं। ये याद रखना, अपने रूठे हुए को मना लो। गलती हो जाती है, छोटों से भी हो सकती है, बड़ों से भी हो सकती है। अगर बड़े ने गलती की है या छोटे ने की है, छोटे के दरवाजे पे जाओ और उससे कह यार मुझे माफ कर दे। वो कहेगा बड़ा होके आया, कहना नहीं मैं आज हुजूर की मोहब्बत में तेरे दरवाजे पे आया हूं, अपने लिए नहीं हुजूर के लिए माफ कर दे। अल्लाह की कसम फरमाया जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये जलसों के मतलब है। इस बार 12वीं में सारी नफरतें खत्म करनी है और सिर्फ एक रिश्ता रखना है, हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। एक रिश्ता। मैं फिर कह दूं आपसे, ये जितने भी सिलसिले कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, ये सारे रिश्ते हुजूर तक पहुंचाने के लिए, ये जहन में बात रखना, सारे सिलसिले हुजूर तक पहुंचाने के लिए है, बांटने के लिए कोई नहीं है।
हाँ, एक जगह खड़े हो जाओ, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, जितने भी सिलसिले वाले हैं सब एक जगह खड़े हो जाओ। लेकिन शर्त है, ये इस महफिल में वही खड़े होंगे जो हुजूर के बाद अब होंगे। बदअकीदों से हमारा कोई समझौता, सारे बोले कोई समझौता नहीं होगा ना, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हमारा समझौता उन्हीं से होगा जिनका ईमान सलामत होगा। हाँ, ये इस बारहवीं का पैगाम याद रखना, हमें हुजूर से रिश्ते मजबूत करने हैं और आइंदा साल, इस साल से भी बढ़ के बड़ी महफिल सजानी है, इस साल से भी बड़ी महफिल सजानी है और जमाने को बताना है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, क्यों ना हुजूर के जलसे सजाएं। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान। दिलबर भाई आ गए, फिर ये पढ़वा पढ़ेंगे फिर आप बोलेंगे। हाँ, मेरी बातें तो ज्यादा कड़वी थी इसलिए शायद बोलने में तकलीफ हुई, मगर सच्ची बातें थी। मैं यही चाहता हूं भाई कि आपने बुलाया, इतनी मेहनत से जलसा किया ना, तो कुछ सबक आप तक पहुंच जाए, कुछ सबक पहुंच जाए। तो अब 40वें की दावत पे लड़ेंगे। मैं तो कहता हूं बिल्कुल बंद कर दो इस खाने को, होना ही नहीं चाहिए। और ये दावत है तो बिल्कुल आला हज़रत ने मना फरमाई है। गरीब का सहारा बनो, बोझ ना बनना है, महंगा पड़ जाता, कफन का खर्चा, ऊपर से चावल का खर्चा, 40वां होते होते एक शादी का पूरा खर्च बंदा कर डालता है, नहीं है? तो इसके खत्म करना है। आप जरा मेरे साथ पढ़ लें, ज़मीन व ज़मा, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, बदन में है जां, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। बस हुजूर के जिक्र की महफिल सजाते रहें। लेकिन एक गुजारिश आखिर में करता जाऊं जो बड़ी ज़रूरी है, ये कमेटी वाले नहीं, सारे जलसे वालों की तरफ से है। जब जुलूस निकाले ना, कोई जवान गाड़ी का सिलेंसर निकाल के गाड़ी ना भगाए, कुर्ते निकाल के, शर्ट निकाल के कोई डांस ना करे। हुजूर का जुलूस है तो फिर इस अंदाज में होना चाहिए कि हुजूर को भी पसंद आए। सबसे पहला काम ये करना है, कमेटी वालों लाजिम करना, गाँव में जब कपड़े पहनने ही है ना, तो जुलूस वाले दिन ये देखना हुजूर को कैसे कपड़े पसंद है। जो रंग हुजूर को पसंद है वही 12वीं दिन वाला पहन रहा है। और शर्ट उतार के नहीं कूदना है, डांस नहीं करना है, हाथ में झंडे हों, लब पे सल्ले अला के तराने होने चाहिए। दूसरी बात, मैं नहीं जानता बाकी के धर्म और मजहबों को, और किसी भी जुलूस को मैं टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं, बाकी सबसे हट के तुम्हें जुलूस निकालना। वो कैसे? अगर रास्ता पतला भी है ना, उसके 2 हिस्से करने, एक हिस्से पे हमें चलना है, दूसरे हिस्से पे सवारी चलनी चाहिए। हमारी वजह से कोई रास्ता बंद ना हो, वो अपना धर्म जाने। जो रास्ते बंद करते हैं, हुजूर रास्ते बंद करने नहीं आए थे, हुजूर तो बंद रास्तों को खोलने के लिए आए थे। मैं अभी देखा, मैंने अभी ये कुछ जुलूस देखे, मैंने जुलूस देखे कुछ, उनमें रोड जाम है यार, बच्चे पानी को तरस रहे हैं, माँ की गोद में लेटे हैं, दूध खुश्क हो गया, जब माँ को कुछ नहीं मिला तो बच्चे को कैसे मिलेगा। लोग 6-6 घंटे लाइन में खड़े रह गए, कोई बीमार तड़प रहा है, कोई मैयत में जा रहा है, कोई जरूरी काम से था, लोग डूबे हैं अपने ऐशो इशरत के नशों में। खुदा के वास्ते ऐसा ना करना, कोई रोड जाम ना करना, तुम्हारी वजह से कोई बच्चा रोना नहीं चाहिए, कोई इंसान परेशान नहीं होना चाहिए। 2 रास्ते कर देना, एक हिस्से पे तुम्हें चलना है, दूसरे रास्ते पे आने जाने वालों को पता लग जाए ये आतंकवादियों का जुलूस नहीं है, ये शांतिवादियों का जुलूस है। दुनिया देख के कहते, अगर उम्मत इतनी शांति वाला है तो पैगंबर कितनी शांति वाला। ऐसा जुलूस निकालेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कपड़े नहीं उतारने, सलेंसर नहीं हटाना, शांति से बिल्कुल हुजूर पे जुलूस, हुजूर के नाम का दरूद पढ़ते हुए जाना है। अल्लाह करीम हमें हुजूर से कमा हक़्क़हू प्यार करने की तौफीक अता फरमाए।
और जैसे हमें उन ताज़ीम करने का हुक्म है वैसे उनकी ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। और मिलाद कमेटी वालों, क्या नाम है कमेटी का नौजवाना ने? यकता कमेटी। और बस्ती का नाम क्या है? मलाही। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है। सुने, जो मिलाद मनाता है ना, वो एक शख्स सोया ना, ख्वाब में हुजूर आ गए। हुजूर ने फरमाया क्या हाल है? कहने लगे हुजूर बस आप आ गए तो फिर सब कुछ बेहतर हो गया। वो कहने लगा हुजूर एक बात पूछूं? कहा क्या? कि हुजूर मिलाद आपका मनाता हूँ, अच्छा करता हूँ या बुरा? फरमाने लगे परेशान क्यों होता है, मेरा मिलाद बनाता है, क़यामत में तेरी शफाअत में ही कर डालूंगा। हाँ, तो ये जिनका नबी होता है ना, फिर वही जश्न मनाते हैं जो अपना मानते हुजूर को। तो हुजूर हमारे हैं और हम ही जश्न मनाएंगे। अगर कोई ना मनाए तो झगड़ा नहीं, समझ रहे हैं, लड़ना नहीं है उनसे, बस हमें ये पहचान कर लेनी है कि ये हुजूर वाला है कि नहीं। ठीक है, बस मैंने इतनी तकरीर में कितनी बातें कही हैं। सबसे पहले बेटियों को पर्दे में रखना है, कमेटी वालों खास करके जिम्मेदारी है। अब कोई बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे नहीं जानी चाहिए, दुख की बात है, दुख की बात है। और उलमा से गुजारिश करूँगा, सबसे पहले हम मजबूत हों अपने घरों को लेकर के। अगर मौलवी और पीर की बेटी अगर जाने लगी तो फिर अवाम का क्या होना है। हाँ, बस खुदा के वास्ते अपने अपने घरों की जिम्मेदारियां निभाएं। अल्लाह ताला इस कमेटी को सलामत रखे और इस कमेटी को अल्लाह दिन दुनिया रातों में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के दिन इस लायक बना दे कि हुजूर का सामना कर सके, हुजूर का सामना कर सके। वरना अमल अच्छे नहीं है, अमल अच्छे नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूँ हमारे अमल अच्छे नहीं है। अगर हुजूर अपना लें तो बड़ी बात है, वरना हम इस लायक नहीं हमें हुजूर अपना लें। हाँ, अल्लाह ताला हमें हुजूर का सच्चा आशिक बना दे, हुजूर से सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमा दे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अभी मज़ा नहीं आया यार, कलमा इतनी ज़ोर से पढ़ो कि बात गुंबदे खजरा तक पहुँच जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।